हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। देखिए, ये मैथ 305 डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर का है, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च का पेपर हुआ था आज 14 मई को। तो उसकी आंसर की आपको मैं अपलोड करा रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि सारे के सारे सॉल्यूशन भी दे दूँ। कुछ फैक्ट्स हैं तो उन्हें डायरेक्टली बताता चलूँगा, ठीक है। तो ठीक है, तो पेपर ठीक बना था, अच्छा था पेपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी थे, कुछ क्वेश्चन में तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब क्या है, इन लोगों ने और कुछ एक आध कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही बाहर थे आपकी बुक के, ठीक है। मैं उनको बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ पे बाहर थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो देखिए, एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन बाय दिस। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी दी है और ट्रू वैल्यू इतनी दी है, तो आपको बताएं फॉर्मूला होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जिसे डेल्टा एक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है किसमें से, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस करना होता है। अब देखिए, ट्रू वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड। ट्रू वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस करनी होती है और डिवाइड, ठीक है। एब्सोल्यूट का हो गया फॉर्मूला। अब जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर का वो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई ट्रू वैल्यू, ठीक। ट्रू वैल्यू से आपको डिवाइड भी करना होता है। तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर बताएं आपको, यही आएगा। ये बहुत लोगों ने यही गलती की है, ये, ठीक। ये सिर्फ डेल्टा एक्स आया बच्चों, ये डेल्टा एक्स आया है। अभी आपको क्या करना है, इसमें से आपको ट्रू वैल्यू को डिवाइड करना है, मतलब 3.1415926। आप इसे डिवाइड करके देख लेना, आंसर ऑप्शन आपका बी वाला आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, यहाँ पे भी रिलेटिव एरर पूछा है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, फॉर्मूला तो फिलहाल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये देखिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि आपको जो भी फंक्शन दिया उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली पहले डिफरेंशिएट कर लेना है, और साथ ही साथ उसका टोटल डिफरेंशियल मतलब डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन भी करते चलना है। तो इन्होंने सारी चीज़ें तो दे रखी है इन्होंने। अगर आप इसका यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्स तो एक ही है, तो 5y² अपॉन जेड क्यूब हो जाएगा, और डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर ऐसे y² वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 × 2 = 10 xy अपॉन अपना जेड क्यूब डेल्टा वाई हो जाएगा, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस दे के जाएगा आपको, क्योंकि -z⁻³ ऊपर ले जाएंगे z⁻³ हो जाएगा, और 3 आगे आएगा तो 3 क्यूब हो जाएगा, और नीचे z⁻, इतना हो गया। अब सब में मॉड लगाना होता है, ठीक है। मॉड, यहाँ पे भी आपका मॉड और यहाँ पे भी आपका मॉड, सबको जोड़ देना है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू दी कितनी है, कह रही सबकी सब वैल्यू 1 है, और सबकी जो डेल्टा है वो 0.001 है। तो जरा रख के देखते हैं, तो बन क्या रहा था, सबसे पहले मिला 5 × डेल एक्स, लिखा तो यहाँ 5 डेल एक्स, 10 डेल वाई और 15 डेल जेड। तो वैल्यू रखिए, 5 डेल एक्स की वैल्यू 0.001 प्लस 10 डेल वाई 0.001 प्लस 15 डेल जेड 0.001, ठीक है। अब डेल 0.001 तो ठीक तीनों में है, तो 15 + 10 + 5 30 हो गया। 30 में 0.001 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 30, और 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3, यानी 0.030। तो ये अपना ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए जरा, कौन सा रिलेशन सही है। अरे भैया देखिए, अगर आप डेल को देखें, डेल किसी फंक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है, f(x + h), उसी में से f(x) माइनस कर देते हैं, और इसको ई में कन्वर्ट करिए जरा, ई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो e⁻1 और -1, तो यही मिलेगा, तो e बराबर 1 + डेल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन पहला सही है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। वैसे में से कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे बनाते थे हम लोग, x y 1 3 5 7 24 1 23 36 7 20, कह रहे डेल पावर 3 वाई नॉट। अरे भैया इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, फिर जो है इसको करो, फिर इसको करो, आंसर आ जाएगा। वैसे मैंने किया हुआ है 48, आपका आंसर एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। ये तो शिफ्ट ऑपरेटर है, सिंपल सा, जित जो पावर शिफ्ट पे होती है उतना ही उतना ही एच जुड़ जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही। ये तो ईजी वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाइए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 1 और जो अपना बैकवर्ड डेल है उसमें रिलेशन होता है ना, उसी को हमें लगाना था और कुछ करना थोड़ी था, है ना। तो देखिए बता देता हूँ इसको भी, नहीं तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी। देखिए,
अगर आपको बैकवर्ड डेल के बारे में कहानी याद दिलाएं तो क्या होता है बैकवर्ड डेल, जो वैल्यू है उसी में से उसका एक कम माइनस करना होता था। अच्छा भाई, तो ये तो यहाँ से 1 और यहाँ से e⁻−1 कॉमन आ जाएगा और एफ एक्स, ठीक। तो एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा, तो एक तरीके से जो हमारा बैकवर्ड डेल आ रहा है वो 1 माइनस ई इनवर्स आ रहा है। अपने को ई इनवर्स चाहिए ना, तो ई इनवर्स को धर डेल को धर ले जाए, तो ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डेल, ठीक। दोनों तरफ वाई नॉट लगा दीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, वाई नॉट की वैल्यू है 1 और माइनस डेल वाई नॉट की वैल्यू 5 है, 1 माइनस 5 माइनस 4, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन एक और आ गया एग्जैक्ट। अब इसमें डेल की बात, अब देखिए इसका देखिए देने का इन लोग का अंदाज देखिए, पता चलता है इन लोग की नोवाइसनेस, इन लोग का जो बचपना और क्या बोलते हैं उसको, नाबालिगपना। यही फॉर्मूला दे रखा ई और डेल का, और नीचे उसी पे रिलेटेड फॉर्मूला दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। हम होते तो ऐसा पेपर ना बनाते हैं। हाँ पेपर बनता, सारे क्वेश्चन होते हैं, टफ भी होते हैं, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ी नहीं होती। अब क्या ई वी सब तो दे रखा है ना। अब क्या करना है अपने को, यहाँ वाई लगा दीजिए, यहाँ भी वाई लगा दीजिए और यहाँ भी वाई लगा दीजिए। तो अपने को क्या चाहिए, ई वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, ठीक। और अपने को निकालना क्या है, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है -1, और ये डेल वाई निकालना है, इसको उधर भी दो, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये क्या है, मैक्सिमम पावर 4 है, कह रहे 5 बार डेल लगाओ, 4 बार में कांस्टेंट आता है, 5 बार में 0 आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। ये क्या है, ये तो भैया बहुत ही सिंपल सी अपनी थ्योरम है, जो कि वीयरस्ट्रास स्वयं के नाम से जानते हैं, इनका गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है भाई, कह रहे कि नॉट इक्वली स्पेस्ड में भैया एक ही तो फॉर्मूला था, लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन, इनका भी गलत है, सारे नहीं हो सकते। आ जाइए, रेगुलर फॉल्सी, जिसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। आपकी बुक में कुछ और ही फॉर्मूला दे रखा है, एक्स एन करके दे रखा है, मैंने जो पढ़ाया था वो ए और बी में था। अब सोचिए, मैं अलग अलग बुक को भी इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ से वो फॉर्मूला लेता है, आप अभी भी मैच कर सकते हैं। आपकी बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो थ्योरी में पढ़ाया था वो ये वाला फॉर्मूला दिया था, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। समझ आ रही बात, ये गलत है इनका, तो ये ऑप्शन आपका सही है इसमें। यहाँ आ जाइए, ये तो अपना न्यूटन राफ्सन मेथड, n+1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए लगाने के बाद गलत कर दिया इन्होंने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, ए इज इक्वल टू एल यू, इसे क्या बोलते हैं, एल यू डिकम्पोजिशन। अगर आप दोनों तरफ इन्वर्स लगाओगे तो इधर तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स लगाओ, तो ये उल्टा ओपन होता है, जिसे रिवर्सल लॉ या फिर शॉक शूज प्रॉपर्टी यानी मोजा जोता प्रॉपर्टी बोलते हैं, मोजा जोता प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन आपका ए इज, नहीं ए नहीं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, गॉस एलिमिनेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है। इधर आ जाइए, कौन सा इटरेटिव मेथड इनमें से है, तो ये तीनों के तीनों इटरेटिव मेथड नहीं थे, ठीक है, ये था गॉस सीडल वाला। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत अच्छे से बताया गया, सिम्पसन, ये कौन सा है, सिम्पसन वाला चैप्टर है ना, नहीं हाँ उसी में से ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन पूछा, तो डिफरेंशिएशन में देखिए 1/h तो रहता है बाहर, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर क्या अल्टरनेट साइन चलता है, डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब वाई नॉट अपॉन 3, कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड वाला लग रहा है मैच कर रहा है, बाकी सब गलत है, इनका गलत दिया इन्होंने, चलिए कोई नहीं। ट्रेपेजॉइडल रूल n इज इक्वल टू 1 रखने पे आता है, किस में रखने पे आता है, न्यूटन कोटेस क्वाड्रेचर फॉर्मूला कराया हुआ है। क्या होता है, h/2 बाहर रहेगा, एक सेकंड में याद दिला, h/2 बाहर रहेगा, वाई नॉट और लास्ट वाला वाई एन पहले एक साथ लिख दिया था मैंने, बताया था, फिर 2 के साथ और चलता है और 4 के साथ, हाँ बस हो जाता है, नहीं 4 नहीं आएगा, 2 के साथ और चलेगा, बाकी सारा खत्म। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन है पहला, ठीक है, ठीक है, तो बाकी 2 के साथ हो जाएगा, हाँ ठीक, ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी से आ गया क्वेश्चन, ये क्या है, 0 से 9 1 सिम्पसन 1/3 फार्मूला, सिम्पसन 1/3 फार्मूले में क्या होता है, h/3 होता है, यहाँ पे h की वैल्यू लेकिन उन्होंने पहले से 3 दे रखी, तो h/3 करके यानी 3/3, तो ये h वाला तो कट ही गया, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वाई नॉट के साथ वाई लास्ट वाला ऐड कर देते हैं, तो वाई 9 है क्योंकि x 9 लिखा हुआ है, प्लस 4 के साथ और प्लस 2 के साथ, तो 4 के साथ ऑड वाला चलता है
और 2 के साथ इवन वाला चलता है। तो क्या 4 के साथ ऑड वाला कहीं है? हाँ यहाँ पे है, और 2 के साथ इवन वाला है, ठीक। और दोनों अलग भी लिखे हैं, तो ऑप्शन भी एकदम सही है। देखिए इन्होंने पहले सही लगाया लेकिन बाद में गलत कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय यूजिंग पिकार्ड मेथड, भैया ओ ये जो क्वेश्चन है ना, इसने बोला है कि हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन करना है। मैंने सॉल्व किया इसको। ये क्वेश्चन अपने आप में मतलब आप समझ लीजिए आपकी कॉपी का जो रजिस्टर का एक पेज होता है ना, उस पे वो पेज एक भर जाने वाला है। तो मैंने सॉल्व किया ऐसे, x पावर 5 तक जा रहा है ये, ठीक। जब दो, वैसे भी देखिए अगर आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से पकड़ पाते। और पावर 5 तक जा रहा है, और 5 के साथ जो फैक्टर बनता है वो 5 4 ज़ा 20 टाइप बनता है। मतलब जो भी 5 होता है उसी की एक कम पावर जो होती है उसी का मल्टीप्लिकेशन उसके डिवीजन में बनता है। तो ये वाला नहीं था, लेकिन मैंने सॉल्व किया। मैं आपको एक ट्रिक की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। ऑप्शन ये है, मैंने सॉल्व किया। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं फिर से कर दूंगा, बट ऑप्शन आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है, ऑप्शन पहले ही दिख रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला है। 2 स्टेप में 0.01 है और 0.02 चाहिए, तो 2 बार 2 अप्रॉक्सीमेशन y1 और y2 मैंने वैसे कराया हुआ है। आपका मन होगा, आपका बहुत मन कर रहा होगा, जा करके एक बार उसे पढ़ करके सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैंने किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो आ रहा है आई थिंक वो 0.9801, आप मैच कर लीजिएगा, 0.99 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो डेफिनेशन थी। अगर आप स्मॉल चेंज कर रहे हैं कोफिशिएंट में तो लार्ज चेंज आता है सॉल्यूशन में। ये इल कंडीशनड हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करते तो वेल कंडीशनड होता है, ठीक। मतलब थोड़ा आप कांस्टेंट में चेंज करो, थोड़ा ही सा वैल्यू में चेंज आए सॉल्यूशन में, तो उसे वेल कंडीशन बोलते हैं। ये कह रहा है कि अगर मल्टीप्लिसिटी p है तो फॉर्मूला वही है न्यूटन राप्सन का, बस क्या है इस प्लेस पे p का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आंसर ऑप्शन आपका ए ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 दे रहा है, और कह रहा है कि भैया पहला जो x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करने को बोल रहा है। तो आप इसे अगर आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व करें बैठ के, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगी आपको इससे बढ़िया अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता ना, जो कि मैं बोल रहा था बार बार से, तो उससे करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप जब इसको रखेंगे ना 2.1 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो वैल्यू जो आएगी, फिर इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू सबसे करीब आ रही है 0 के। ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ आ जाइए, ये तो भैया अपना वो है, स्टेटमेंट है बाइसेक्शन मेथड का, ठीक है। इफ़ देर इज़ नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन को क्या बोलते हैं? नो फिजिबल। अनबाउंडेड थोड़ी बोलते हैं, अनबाउंडेड में भी सॉल्यूशन मिलता है। ये देखिए 2x + 3y = 7, ये कॉन्वेक्स सेट बनाता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल, इसको सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। 2 ही डिसीजन वेरिएबल होंगे तो डिसीजन वेरिएबल यूज्ड इन एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसे? डिसीजन वेरिएबल को एक मतलब और क्या बोल सकते हैं अगर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आए तो क्या बोलते हैं उसे? इनपुट वेरिएबल भी बोलते हैं। एक्स वाले जितने भी होते हैं ना डिसीजन वेरिएबल, उन्हीं को बोलते हैं। जेड कह रहे हैं कि x1 x2 को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो जेड को बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये तो छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। 31 ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच अ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रल, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो इंटीजर प्रोग्रामिंग उसे बोलते हैं। इफ इन सिंप्लेक्स मेथड द आर्टिफिशियल वेरिएबल appears in the basis matrix at non-zero level and the optimality condition is satisfied, then the solution of the given linear programming problem is known as, ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग को क्या नाम देते हैं? इनमें से कोई भी नाम सही नहीं है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? द रोल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द सिंप्लेक्स मेथड इज, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या करता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हेल्प करता है हमारी, ठीक। 34 देखिए, डुअल ऑफ द प्राइमल लीनियर प्रोग्राम इज प्राइमल बन जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाइए 35 देखिए, इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड साइन की बात कर रहे हैं, मतलब साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यानी ग्रेटर लेस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वलिटी आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला इसमें, डुअल ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन हो जाता है कि नहीं? मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ,
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरीके की एक स्पेशल है भैया, लीनियर प्रोग्रामिंग की तो एक स्पेशल टाइप है बिल्कुल। 38 ये तो पता ही है आपको, नॉन डीजेनरेट बनाना हो तो दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा, बैलेंस करना हो या नॉन डीजेनरेट बनाना हो तो इक्वल लेना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इज ऑल्सो नोन एज, भैया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का और कोई नाम नहीं है, वैसे मैंने पूरा ढूंढ लिया है कोई नाम नहीं, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल बुक क्यों ना रही हो। वोगल अप्रॉक्सीमेशन का एक और नाम जानते हैं आप लोग, हमने सारे नाम बताए, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, शायद ही कोई एक्स्ट्रा नाम वाला मैं बोलता हूँ ना सिनोनिम, मैं छोड़ता नहीं हूँ आपको, आपको पता है मैं सारे नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा लिमिट पॉइंट के कई सारे नाम बताए, जैसे क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, सारे पॉइंट बता देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मूला, इनमें से कौन सा मेथड हमें हेल्प नहीं करता, भैया हैमिल्टन जो मेथड होता है वो इनके लिए होता ही नहीं, बाकी सब हमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट देखिए, ये तो पता है, देखते ही बता देंगे, m+n-1 होता है। आगे आ जाइए, क्या है ये, असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन, हंगेरियन, भैया तीनों सबसे हो जाती सॉल्व, ठीक। सिंप्लेक्स तो अपने आप में एक जनरल मेथड है जो पूरी की पूरी आपकी ऑपरेशन रिसर्च को सॉल्व कर सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल होता है जो चीज़ों को छोटा कर देता है, जैसे हंगेरियन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और जो हमारा असाइनमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही एक स्पेशल केस है, तो उससे तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट पॉसिबल, मैक्सिमम 7 हो सकती हैं, भैया 7 को 7 अलग अलग दे दीजिए काम। द मेथड ऑफ सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज हंगेरियन मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है। बाकी तीनों जो लिखे थे वो किसके लिए था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, ठीक है। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू द गेम थ्योरी, गेम थ्योरी के लिए क्या सही है, प्योर स्ट्रेटेजी इज अ स्पेशल केस ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी, बिल्कुल मिक्स से बनता है प्योर, या अ मिक्स स्ट्रेटेजी इज अ स्पेशल केस ऑफ प्योर स्ट्रेटेजी। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, प्योर स्ट्रेटेजी इज अ स्पेशल केस ऑफ, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, इफ द गेम, द वैल्यू ऑफ द गेम इज जीरो देन द गेम इज, अरे भैया जब जब वैल्यू ऑफ द गेम इज जीरो तो फेयर गेम बोला जाता है, इतनी बार बताया आपको, लास्ट की 1-2 वीडियो में यही बता दिया था। द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द, देखिए साइज अगर 3x3 हमने क्या बताया था, उसको रिड्यूस करके हम लोग 2x2 मिलाते थे, तो क्या कट करते थे, कट करने का क्या मतलब था, डोमिनेंस प्रॉपर्टी होती थी वो, ठीक, ऑप्शन सही है सी वाला। फिर आ जाइए नेक्स्ट 49, 2% जीरो सम गेम इज ऑल्सो नोन एज, भैया 2% वाला जो होता है ना जीरो सम गेम, उसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर गेम, ठीक है। लास्ट, ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम कैन बी सॉल्व बाय, मिक्स वाला किससे किससे होता था, तीनों मेथड थे उसके, अलजेब्रिक था, सबसे पहले अलजेब्रिक बताया था, फिर मैट्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, तीनों बताए थे, सॉरी ग्राफिकल बताया था मैंने, मैट्रिक्स मेथड रह गया था, मैट्रिक्स मेथड का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, ठीक है, ठीक है, LPP मेथड, तो ये वाला नहीं बताया था केवल मैंने, बाकी दोनों मेथड बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। सो मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब सभी को पता है कि हमारे यहाँ BSc का ये 6 सेमेस्टर था, मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इसके बाद जो हम सारे सेमेस्टर मैंने ख़त्म करा दिए, इसके बाद जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें अब इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, अब टॉपिक वाइज चलेगा, स्पेशल आपके डिमांड पे भी होगा कि सर ये टॉपिक का क्वेश्चन और ये टॉपिक बेटर एक्सप्लेन कर दीजिए विद उसका थ्योरम प्रूफ, अब उस तरीके से तैयारी होगी जिससे कि आप उसकी हेल्प लेकर के IIT के किसी जैम के एग्जामिनेशन या नेट या JRF में भी जो जिनका प्रूफ यूज़ हो सकता है वो करा दूंगा, उस तरीके से कराने की अब कोशिश रहेगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अब कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं एक कंसाइज एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, PGT की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इंटर कॉलेजेस में लेक्चरर्स होते हैं जिनकी बहुत ही अच्छा पेमेंट होता है, 1 लाख से स्टार्ट होती है उनकी सैलरी, लगभग जब तक आप लोग होंगे तब तक तो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका तो बेटर कंटेंट आपको वैसे भी मिल जाएगा, और इसके बाद मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक। हमारे 6 सेमेस्टर के बच्चे जिन्होंने हमारा साथ फर्स्ट सेमेस्टर से दिया हुआ है, फर्स्ट से 6 तक के आ गए, तो एक बहुत ही बड़ा उनके बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बन चुका है उनके साथ, ठीक है। उनसे एक छोटी सी वांट है, मुझे एक छोटी सी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखें, छोड़ के ना जाएं, ना ही यहाँ से ना ही टेलीग्राम से, ठीक है। आपका रहना हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक।
आप जुड़े भी रहेंगे और जीवन के किसी भी दौर में आपको हमसे कोई सलाह मशवरा लेना हो आपके रुपेश सर से, तो आप हिचकिचाए बिना मुझसे टेलीग्राम पे या पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो हमसे मिल भी सकता है, ठीक है। कोशिश रहेगी मैं मिल लूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, जिस भी फील्ड में दिक्कत होगी वो फील्ड में ये सोच के रखिएगा कि एक रुपेश सर आपके लिए अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। उस फील्ड की में भले ही इंटरनली नहीं गया होऊंगा, लेकिन उसके बारे में नॉलेज ज़रूर होगी, इतनी नॉलेज होगी जो आपका रास्ता और आपका काम आसान कर देगी, ठीक है। बाकी आपके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कर्ज यही है कि आपको जितना हो सके, जब तक हो सके, बिना बोर हुए चैनल को स्प्रेड करते रहना है, लोगों तक पहुंचाते रहना है, रुपेश सर की बातें और रुपेश सर का चैनल पहुंचाते रहना है। आगे बहुत सारी चीज़ें अभी चैनल पे ऐड करने वाला हूँ मैं, जो बहुत हेल्प करेंगी। मैं क्लास 12th को भी उठाऊँ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत लोगों की परेशानी होती है कि वो उन लोगों का क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश बोर्ड और हिंदी मिक्स सब कुछ रहेगा उस पर, जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकें कि आप इस चैनल से पूरी प्रिपरेशन, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लास 11 12 ग्रेजुएशन पूरी और लेक्चरशिप की भी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट में, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो आपके लिए हुई तो ज़रूर अपलोड की जाएगी। अगर आप लोगों ने किसी चीज़ की वांट की कि कुछ मांगा, तो आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ विद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।